Go back! Big Bush! Go back and down, step down! तो बांग्लादेश इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? इतनी बड़ी इकोनॉमी, क्या बांग्लादेश इंडिया को डरा सकता है? इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है? ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कि वो अभी आगे है, हाँ। वो डिजर्व करते हैं। तो बांग्लादेशी जो है ना, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे? अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले, आपको पता है, पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब हो रही है। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए, तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। मेरी गुड लक बहुत अच्छी। मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट यूएसए में बांग्लादेशी प्रोटेस्टर ने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर बांग्लादेशी प्रोटेस्टर ने बोल रहा है कि मोहम्मद यूनुस हु इज लीडिंग बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि एक के बाद एक हिंदू का ऊपर अटैक हो रहा है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस जब यूएसए में पहुंचा 79 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अटेंड करने के लिए, यूएसए में रहने वाले बांग्लादेश ने बहुत ही बड़ा एक प्रोटेस्ट किया और एक ही स्लोगन था मोहम्मद यूनुस के ऊपर, गो बैक एंड स्टेप डाउन। प्रोटेस्टर ये भी बोल रहे थे कि शेख हसीना इज आवर प्राइम मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द प्रोटेस्टर, यूनुस कम टू द पावर विद डार्टी पॉलिटिक्स। यहाँ पर बोल रहा है कि मोहम्मद यूनुस took the power unconditionally, illegally. He captured the power with the dirty politics and a lot of people have been killed. So far our elected PM Sheikh Hasina has not resigned. और ये भी बोल रहे हैं कि शेख हसीना अभी तक रिजाइन भी नहीं किया है, पर कैसे मोहम्मद यूनुस एक इंटरिम गवर्नमेंट की चेयर पे बैठ सकता है। बांग्लादेशी प्रोटेस्टर ने यूनाइटेड नेशन में ये भी रिक्वेस्ट किया है, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में आया है कोई बांग्लादेशी पीपल के लिए नहीं, वो अपने लिए खुद के लिए आया है। और सोमवार को मोहम्मद यूनुस और हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक मीटिंग हुआ। वहां पर डिस्कस हुआ कि ए रेंज ऑफ इशू रिलेटेड टू द म्यूचुअल इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर पाकिस्तान में पढ़ने वाली बांग्लादेशी स्टूडेंट को इसी बात पे क्वेश्चन किया गया कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में इतना हिंदू का अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, उन लोगों का क्या व्यू है इसके ऊपर, उन लोग क्या बोलना चाहते हैं, चलिए देखते हैं और चलते हैं बिना देर किए पाकिस्तान है। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। मैं बांग्लादेश का टॉपिक कवर कर रही हूँ और मार्केट के अंदर मुझे बांग्लादेश से आए हुए स्टूडेंट मिल गए हैं। तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन नहीं? हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे, हाँ। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज़ कर रहे थे डेमोक्रेसी का, हाँ। बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है, हाँ। जिसको आपने यहाँ पे भी अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेमोक्रेसी। आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक कहती है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। डेमोक्रेसी कल्चर नहीं है, डेमोक्रेसी एक टूल है। हाँ। इसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? चंद लोग मिलें, अपने आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें। आप लोगों को लग रहा है कि बड़े लोगों के पास पावर है, वो पावर से ये सब कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी पावर्स को लोग देख रहे हैं कि मैं एमपीए बन जाऊँ, फलाना बन जाऊँ, कुछ नहीं होता इससे ऊपर एक पावर है। आप लोग देखें, अगर इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है? ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी आगे है, हाँ। वो डिजर्व करते हैं। हाँ। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर ना जाते हाँ। तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। आज सुंदर पिचाई आपको सीईओ गूगल के मिलेंगे, हाँ, आपको यूके के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के। हाँ। वो सारे लोग यहीं से उठ के बाहर गए, हाँ। जाके उन्होंने काम किया, हाँ। और मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अगर आज यहाँ से नौजवान उठ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, गलत नहीं है। ये आने वाले 10 साल में, 15 साल में आपको इसका पेबैक मिलेगा। बिल्कुल। इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ और आज वो ब्रेन जो है वो वापस इंडिया के अंदर आ रहा है। आपसे बात करेंगे, आपकी फैमिली सेटिस्फाई है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ? और यूनुस के खिलाफ जो एहतजाज जो न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड हुआ कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक नहीं रुकवाए, बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं। और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करें, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो सीन ये रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर, उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट, और हम वैसे अपना एहतजाज करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह। लेकिन
थिंग इज दैट कि वो मतलब ओवरऑल नहीं मनवाते थे, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए, तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। बांग्लादेश के रिलेशंस की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज़ किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज़ किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी लेकिन और पाकिस्तान, वो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं थे ना, वो कैसे आ गए? आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? हाँ। बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, बांग्लादेश में भी ये पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद इंडिया क्यों गई? जी क्यों गई, मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि रिलेशंस इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फेस पे आप देख लें, 1971 की जंग देख लें, हमने सब ने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान में एक सीन था, वॉलंटियर, रज़ाकार एक वर्ड बोला जाता है। बांग्लादेश में जिन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तानियों की मदद की थी उस टाइम पे, कि जो लोग पाकिस्तान की साइड पे थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जब ये अलग अलग हुए हैं, तो जिन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो उनको रज़ाकार बोला जाता है। आज भी रज़ाकार एक गाली है। ये जो अभी स्टूडेंट्स का नैरेटिव खड़ा हुआ था कि ये हम लोगों को फेस पे नहीं लेके आ रहे, वो बेसिकली ये था कि वो जो तब लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में, बात ये थी जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशत थी, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया किए थे। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ मैं वो थी दरआमदाद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उनका उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये जो बांग्लादेश ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए और इंडियन गवर्नमेंट जिस पे नाराज़ भी हुई है, हिंदुओं पे जैसे आपने कहा अटैक्स किए हैं, क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा, उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। असल में बात यही है कि यकीन मानो सही बात है कि बांग्लादेशी ज़्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ से, हालांकि पाकिस्तान की कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट करते हैं। इंडिया कहता है नमक हराम है बांग्लादेशी। नहीं, ये तो बात यही है कि वो बिल्कुल हमने इतनी मदद करते हैं, इनको मेडिकल वीज़ाज देते हैं, इनके हज़ारों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं और आज ये इंडिया के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ नारे। वो यही एक सोच है कि ये तो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हाँ। कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। यही बात है ना, वो जेलस होते हैं बांग्लादेशियों से। और जब ये शेख हसीना की बात थी, जब शेख हसीना उनके साथ तलवे चाटती थी, तो आज वो नमक हराम हो गए हैं। लेकिन शेख हसीना जब तक थी तो बांग्लादेश को सॉरी यूनुस का कह रहा हूँ, जब यूनुस आया तो अभी हालात बिगड़ेंगे। आज देखो कश्मीर के हालात देखो, आज मसले कश्मीर यही वजह है कि जब वो पाकिस्तान को मिसाल सपोर्ट भी करती है लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करती जैसे, इसलिए उनके बेचारों को देखो कि वो उनको सपोर्ट नहीं करती, वो आज मजलूम है और वो जुल्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कब और कैसे एक प्रो इंडियन जो बांग्लादेश था वो एंटी इंडिया हो गया और हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए, हालांकि हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था। मैं बता रहा हूँ, आज भी हर कंट्री में दो तबके होते हैं, एक एक्सट्रीम लोग होते हैं और एक सिंपल नैरेटिव के लोग खड़े होते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह से, हर कंट्री में इस तरह का होता है। ये अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये दो जंग लोग जो प्रो एक्टिव हुए हैं इंडिया के खिलाफ, वो अगेंस्ट नहीं है। ये चीज़ें करवाई जाती हैं, ये चीज़ें होती नहीं। बांग्लादेश के लोग इंडिया के चीज़ें होती नहीं है, मैं तो खुद कहूँगा नहीं है। चीज़ें ख़राब होती नहीं है, चीज़ें ख़राब दिखाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह का, अगर आप खोलें, आपको अभी खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे जाएं, पाराचीनार में इस टाइम पे शियाज़ का जेनोसाइड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों? हालांकि वहाँ पे आज से पहले वो सारे इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको कत्ल करना शुरू कर दिया गया।
कुव्वतें आती हैं। सारा चीज़ ये है और जब वो इंटरवीन किया जाता है, जब इंटरवीन किया जाता है बाहर वाली चीज़ों से, जब चीज़ों को डिस्टेबलाइज करके स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के काम होते हैं। ठीक है, अगर कल को इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता, बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखता, अगर कल को इंडिया यही पॉलिसीज़ बांग्लादेश के लिए अपनाता है कि वो गवर्नमेंट जो है एंटी इंडिया हो चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है अब हमारी समझ में नहीं आ रही, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करे? क्योंकि म्यांमार के साथ तो आपके ताल्लुकात वैसे अच्छे नहीं हैं, आप बॉर्डर सिर्फ शेयर करते हो इंडिया के साथ, जहाँ पर हज़ारों लोग डेली इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये कितना बड़ा आपकी इकोनॉमी को धचका होगा अगर इंडिया पीछे हट जाता है आपकी इकोनॉमी मैं से। इस तरह से बात करूंगा, पहले भी ये सारी इकोनॉमी इंडिया पे स्टैंड नहीं कर रही है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है, आप ये देखें कि आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री फैसलाबाद से मूव की है बांग्लादेश में। बिल्कुल ये मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कि उसकी इकोनॉमी ने किस तरह से ग्रो करना है। इंडिया अगर ना भी होता बांग्लादेश के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भी इंडस्ट्रीज़ हैं। आज देख लें कि जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर रही, उसका मेजर एक्सपोर्टर इंडिया नहीं है ऑल ओवर द बॉर्डर, लेकिन सप्लाई बिजली की तो इंडिया से आ रही है ना। देखें मिस, आपकी अभी चीज़ें कुछ कश्मीर से आ रही हैं। अब आप लोगों को लगता है कि कश्मीर आप लोगों के साथ है, नहीं आप लोगों के साथ। आप लोग ये नैरेटिव लेके खड़े हैं कि हम कश्मीर आज़ाद करेंगे, पहले अपना तो सीन सीधा कर लो। पहले कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, कश्मीर ऑलरेडी आज़ाद है। कश्मीर ऑलरेडी आज़ाद है, वो एक अलग हैसियत रखता है अपनी एक खित्ते में, वो आपके साथ ना हो, बल्कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या बनेगा अगर कश्मीर हो निकल जाता है। कश्मीर को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको कश्मीर की ज़रूरत है 100%। और जो बात ये है ना कि बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। जितनी बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत है उससे ज़्यादा इंडिया को बांग्लादेश की ज़रूरत है। पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के लेन देन होने चाहिए। अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट बांग्लादेश के बारे में पास किया है कि अगर झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो जो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, एक एक करके बाहर निकालेंगे। आज से पहले तो कभी इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोला, अगर बोला होगा तो शायद आपको याद हो। यही तो वजह है, बेसिकली वजह यही है कि जो गवर्नमेंट गई वहाँ से निकाला गया, जो स्टूडेंट्स उसके खिलाफ निकले पाए। पहले पिछली बार भी यही कहा था कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही है वहाँ पे। इशू यही आ रहा था कि अब वो गए हैं, अब यहाँ से इंडियन भी हमारे खिलाफ हो रहा बोल रहे हैं, बंगाली के खिलाफ। इशू इज़ दैट कि स्टूडेंट्स हमेशा से पब्लिक मेजॉरिटी मोर देन 80% मैं श्योरिटी से कहता हूँ वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी थे, इंडियन की इतनी सपोर्ट नहीं थी। ये ओवरऑल ऊपर के MPs MNs जो उनके थे वो अब ओवरऑल उनके इंडियन के सपोर्ट थे। अब थिंग इज़ दैट कि ओवरऑल ओवरटर्न की गई है गवर्नमेंट को, इसी वजह से सारा सीन हो रहा है कि इंडियन भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ओवरऑल। माइनॉरिटीज़ पे अटैक हुआ बांग्लादेश में, उसको आप कैसे समझते हैं? वो सिर्फ एक चंद शरपसंद अनासिर जो हैं उनकी एक तकनीक थी कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करा के। अब देखें जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी बहुत ज़्यादा तो ही कोई ना कोई ऊपर हुकूमत लाई जा सकती है कि देखें आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, आपको किसी लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर इस तरह के हालात हुई ना, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन चलती थी, उन्होंने कहना भाई ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ जितना चलन दे चलाई जो, ऐसा सीन नहीं होना। एक दफ़ा हालात ख़राब होंगे उसके बाद चीज़ें सेट। शेख हसीना के जाते ही ये बांग्लादेश के दिल में इंडिया के लिए इतनी नफरत कहाँ से पैदा होगी? एकदम से समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या, जो बांग्लादेश हर 2-3 महीने के बाद इंडिया से मदद मांगता है, मेडिकल वीज़ा दे दो, बॉर्डर पे हमें फैसिलिटेट कर दो, ट्रेड बढ़ा दो, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। अब इतना एंटी इंडिया हो गया है कि आप देखें कि ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो अभी थोड़ा बहुत इंडिया बांग्लादेश के लिए कर रहा है वो भी सब खत्म हो जाएगा। असल में ये है कि इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं उन्हें सपोर्ट, शेख हसीना पॉलिसीज भी उनकी पॉलिसी के फेवर में थी, उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहा था। तो लिहाजा ज़ाहिरी बात है कि जैसे ही उनको उनकी हुकूमत को गिराया गया है तो जो इनकी हुकूमत के खिलाफ आए थे लोग, ज़ाहिरी बात उनके नज़रिए के खिलाफ थे, और जो उनके सपोर्टर होंगे ऑटोमेटिकली उनके मुखालिफ बन जाएंगे। लिहाजा इसलिए जो है बांग्लादेश की आवाम जो है इंडियन पॉलिसी से और इंडिया के खिलाफ हो गई है। अबू शेख मुजीब साहब थे, वो एक इनकलाबी रहनुमा थे, उनके जो मुजस्मे के साथ हुआ बांग्लादेश में उस पर हम बहुत दुखी हैं। वो एक इनकलाबी पर्सन थे, वो एक प्राउड लीडर थे, तो ये बहुत गलत हुआ। तो बांग्लादेश इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? इतनी बड़ी इकोनॉमी, क्या बांग्लादेश इंडिया को डरा सकता है? कभी कहते हैं मैंने हिल्सा मछली नहीं देनी, कभी बैन करते हैं, कभी अनबैन करते हैं, कभी एंटी इंडिया होने की वजह से हिंदुओं के ऊपर अटैक, कितने हिंदुओं के ऊपर अटैक किए, मंदिरों पे अटैक किए। तो ये एंटी इंडियन पॉलिसीज बांग्लादेश में कैसे बन गई? देखिए इसमें मेरी ज़्यादा तो नहीं है स्टडी, मगर होना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया,
कोई भी आप देखें ग्लोबल मिसाल आप लें तो वहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है, आना जाना इजी है, ट्रेड है, तो वो लोकल जो आवाम है ये उसकी नफ़ी है बुनियादी तौर पर। पॉलिसीज़ ऐसी होना चाहिए कि लोकल ट्रेड होना चाहिए, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है इससे। तो अगर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ होता है, इंडिया की तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, बांग्लादेश तो इंडिया के लिए बहुत छोटा मुल्क है, बांग्लादेश में कितनी तबाही आएगी इकोनॉमिकली अगर जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, अगर इन फ्यूचर बांग्लादेश के साथ कर देता है तो बांग्लादेश का क्या होगा? क्योंकि बांग्लादेश तो चाहता है मैंने पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। देखिए बांग्लादेश का इसमें डेफिनेटली नुकसान तो होगा। ठीक है, जैसे कि थोड़ा समझाएं। बहुत बड़ी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। अच्छा। तो उनसे इवन हमें भी ट्रेड करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, तो बांग्लादेश को भी करना चाहिए। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एडवांटेज है वो ग्रास रूट को होता है। ठीक है, आई फील कि ये चीज़ें लोकल कम्युनिटीज़ के लिए अच्छी नहीं है। सर अगर 1971 की बात करें तो इंडिया की आवाम ये कहती है कि भाई इनको बनाने वाले हम, अगर हम चाहते तो हम बांग्लादेश पे कब्जा कर सकते थे, लेकिन हमने इनको आज़ादी दिलवाई, फिर इनको अब तक हम मदद करते रहे। तो ये बांग्लादेशी नमक हराम है और इनके साथ सख्ती करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। देखें इस इंडिया का जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल ही आई फील का जब नारा लगा था 70s के इलेक्शन में जो नारा लगा था शेख मुजीब साहब का, वो था कौमी गैरत और सलामती। अच्छा। अगर वो अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए भी उनके नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी और कौमी गैरत और सलामती के बियास पे वो अलग कौम बनी थी। इतनी बड़ी मार्केट से कोई मुल्क अगर आउट हो जाता है तो इंडिया को फ़र्क नहीं, जैसे हम इंडियन मार्केट से आउट हुए आज फ़र्क हमें पड़ा है। बांग्लादेश अगर इन फ्यूचर आउट हो जाता है तो फ़र्क बांग्लादेश को फ़र्क पड़ेगा। इंडिया की बहुत बड़ी एक मार्केट है, एक ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा उन्हें। मैं कह रहा हूँ अगर काश हम पे अभी भी ब्रिटिश रूल कर रहे होते ना, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे, आज हम इस हालत से ज़्यादा अच्छी हालत में होते। आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही हाल है, ब्रिटिश रूल होना चाहिए था पाकिस्तान ओवरऑल, ब्रिटिश रूल होना चाहिए था। डिवाइड नहीं होना एटलीस्ट आप यूरोपियन यूनियन में तो आते, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रिविलेजेस मिलनी थी जो आज आपको नहीं मिल रही। आप देख लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने यहाँ पे राज किया, लेकिन उन्होंने एक ना लाइन बिछाई थी पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी इसी तरह की एक पटरी चल रही है। खैर इंडिया ने तो आगे बहुत सारी चीज़ें कर ली। आपके पास आज तक आपने कोई रेलवे का दोबारा ट्रैक नहीं बना, जो अंग्रेज बनाए, आपकी बहुत सारी पुल अभी वही चल रहे हैं, हेडबल्लो की रोड पे वही चीज़ें चल रही हैं। मैंने बहुत सारा पाकिस्तान भी देख लिया। वाह जी वाह। अभी तक इंग्लिश रहता तो अच्छा होता। भाई तुम्हारे देश में कुछ नहीं कर पाया इसका मतलब और नहीं ये इंडिया कुछ नहीं करा। इंडिया ने ब्रिटिश जो कुछ भी रेल लाइन अभी तक बिछाया गया था वो सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया और इंडिया का अपना रेल लाइन अभी तक चल रहा है। वो ब्रॉड गेज था, अभी मिडिल गेज और नैरो गेज भी आ चुका है। और भाई तुम बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, तुम लोग नहीं कर पाए इसका मतलब यही नहीं है जो तुम अभी बता रहे हो ना ये सब कुछ। जब इंग्लिश था ना तुम इस प्रचार भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, कोई भी रिपोर्टर कोई अलाउ भी नहीं था कुछ भी प्रकाश करने के लिए, वो भी परमिशन लेना पड़ता था। अभी तुम जो भी कुछ हो रहा है डायरेक्टली पब्लिक में लेके आ सकते हो, परंतु जब इंग्लिश था तब जब रावलाट एक्ट था तब कोई पब्लिक को इंग्लिश संदेह करते थे, उसके लिए उसको पकड़ के जेल में भर देते थे। तो तुम अभी ये बात मत करो। और बांग्लादेशी हो, तुम ये बोल रहे हो कि ये हिल समाज नहीं देंगे, और तुम हिल समाज लेके क्या करोगी? हमारी इंडिया की गुजरात पे है, बे ऑफ बंगाल में है, हमारे यहाँ से बहुत सारे हैं जो हिल समाज होते हैं और हम लोग चाहे तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और कुछ सालों में आप लोग देखोगे कि हिल समाज हम लोग प्रोडक्शन भी करेंगे और तुम लोगों को भी सप्लाई करेंगे। तुम्हारे वहाँ पर इतना दाम है ना, तुम्हारे पब्लिक इंडिया की हिल समाज को ही चाहेगा क्योंकि यहाँ का दाम कम मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।